ठीक है, चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सौर मंडल के एक ऐसे ग्रह पर बात करेंगे जिसे सच में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। हम बात कर रहे हैं बुध यानी मरकरी की। ये एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जो हमारी कल्पनाओं से कई ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। बचपन से स्कूल में हमें यही तो पढ़ाया गया है ना कि बुध ग्रह बस एक उबाऊ, सूखी और बेजान सी चट्टान है जो सूरज की भयंकर गर्मी में झुलस रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दशकों से चली आ रही ये बात पूरी तरह से गलत हो। विज्ञान का तो काम ही है नई खोजों से पुरानी धारणाओं को तोड़ना, और मर्क्यूरी के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पुरानी किताबों और आज के विज्ञान के बीच का ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ वो पुराना मिथक है कि ये बस एक निर्जीव, हद से ज्यादा गर्म चट्टान है, और दूसरी तरफ है वो वैज्ञानिक सच्चाई जो हमने हाल ही में खोजी है। असल में मर्क्यूरी बहुत ही डायनामिक है। ये लगातार सिकुड़ रहा है, इसका अपना एक एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, और कई मायनों में ये हमारी पृथ्वी जैसा ही है। अब सवाल ये है कि इस सच्चाई तक पहुंचने में हमें इतना वक्त क्यों लग गया। सच कहूं तो इंजीनियरिंग के नजरिए से यहाँ तक पहुंचना किसी डरावने सपने से कम नहीं है। सूरज के इतना करीब होने की वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने के लिए पहले तो बहुत ही ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। फिर सूरज के उस विशाल गुरुत्वाकर्षण को भी तो मात देनी है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को बिल्कुल सटीक ग्रेविटी असिस्ट की जरूरत पड़ती है। एक भी छोटी सी चूक हुई और स्पेसक्राफ्ट सीधे सूरज की धधकती आग में खाक हो जाएगा। इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को पहली बार 1973 में पार किया गया, जब नासा के मैरिनर 10 मिशन ने इतिहास रच दिया। ये अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शुक्र ग्रह यानी वीनस की ग्रेविटी का स्लिंगशॉट या ग्रेविटी असिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी ऐतिहासिक और पेचीदा पैंतरे की बदौलत मैरिनर 10 बुध ग्रह के पास से 3 बार कामयाबी के साथ गुजर पाया। और जब ये यान वहां पहुंचा तो इसका सामना एक बेहद खूंखार माहौल से हुआ। इस ग्रह पर तापमान का उतार चढ़ाव इतना भयानक है कि यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ जहां पारा गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये छलांग लगाकर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये विशाल अंतर ही साबित कर देता है कि ये दुनिया किसी भी स्पेसक्राफ्ट के टिकने के लिए कितनी बड़ी दुश्मन है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इस ग्रह का अजीबोगरीब गणित। ये सूरज का एक चक्कर 88 पृथ्वी दिनों में लगाता है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में इसे 59 दिन लग जाते हैं। मतलब सूरज के हर 2 चक्करों पर ये अपनी धुरी पर 3 बार घूमता है। नतीजा, मर्क्यूरी पर एक अकेला दिन यानी एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का वक्त वहां के पूरे 2 सालों के बराबर होता है। सीधे शब्दों में कहें तो सतह का हर हिस्सा 1 साल तक भयंकर गर्मी में उबलता है और फिर अगले 1 साल तक जमा देने वाले अंधेरे में सिकुड़ता है। इस क्रूर माहौल के अलावा इस ग्रह का इतिहास भी बहुत हिंसक रहा है। सतह पर मौजूद ये कैलोरिस बेसिन इसका जीता जागता सबूत है। ये एक एस्टेरॉइड के टकराने से बना इतना बड़ा क्रेटर है जो अमेरिका के पूरे टेक्सास राज्य से भी बड़ा है। ये साफ दिखाता है कि अरबों सालों से इस छोटे से ग्रह ने अंतरिक्ष से कितने भयानक और लगातार हमले झेले हैं। लेकिन बात सिर्फ क्रिएटर्स तक सीमित नहीं है। इसकी सतह पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी और लगभग 3 किलोमीटर तक ऊंची विशाल चट्टानें मौजूद हैं। जरा एक सेब के बारे में सोचिए, जब वो सूखता है तो कैसे सिकुड़ जाता है और उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये विशाल चट्टानें वैज्ञानिकों के लिए पहला पुख्ता इशारा थी कि ये ग्रह अंदर से ठंडा हो रहा है और बाकी समय के साथ सिकुड़ता जा रहा है। खैर, मैरिनर 10 ने जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज की, उसने तो वैज्ञानिकों के होश ही उड़ा दिए। वो खोज थी एक मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी। इस एक झटके ने उस पुरानी सोच की धज्जियां उड़ा दी कि बुध अंदर से पूरी तरह से एक मृत ग्रह है। पृथ्वी की तरह ही अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होने का सीधा सा मतलब था कि इस ग्रह के सीने में आज भी कुछ न कुछ हलचल जरूर हो रही है। इतनी शानदार खोजों के बावजूद मैरिनर 10 की अपनी कुछ सीमाएं थीं। वो ग्रह के 55% हिस्से को तो देख ही नहीं पाया। इसके ध्रुवीय क्षेत्र तो हमेशा के लिए परछाइयों में ही छिपे रहे। तो कुल मिलाकर इस शुरुआती मिशन ने जवाबों से कहीं ज्यादा नए रहस्य खड़े कर दिए। अब ये साफ हो चुका था कि इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक बहुत ही बड़े और महत्वाकांक्षी फॉलो अप मिशन की सख्त जरूरत है।
और इसी जरूरत से जन्म हुआ मैसेंजर मिशन का। 1998 में इसे हरी झंडी मिली और 2004 में इसे लॉन्च किया गया। ईंधन बचाने और बिल्कुल सटीक ऑर्बिट में जाने के लिए मैसेंजर ने 7 साल की एक बेहद पेचीदा यात्रा तय की। इस दौरान वो एक बार पृथ्वी के पास से, 2 बार शुक्र के पास से और 3 बार बुध के पास से गुजरा और फिर आखिरकार 2011 में ये बुध की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। कक्षा में पहुंचने के बाद मैसेंजर ने जो काम किया वो बेमिसाल था। उसने पूरे ग्रह की सतह का नक्शा तैयार कर डाला और इन नई तस्वीरों ने एक और बड़े राज से पर्दा उठाया। सतह पर जो बड़े बड़ी और चिकने मैदान दिखाई दिए वो असल में बहुत पुराने लेकिन कभी बेहद सक्रिय रहे ज्वालामुखियों के लावे से बने थे। इससे ये साबित हो गया कि ये ग्रह अपने अतीत में ज्वालामुखियों से धधकता हुआ एक बेहद अशांत संसार था। मैसेंजर के डेटा ने एक और ऐसे आंकड़े पर मोहर लगाई जिस पर शायद ही किसी को यकीन था। 14 किलोमीटर्स। जब से इस ग्रह का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक इसका व्यास यानी डायमीटर पूरे 14 किलोमीटर कम हो चुका है। मरकरी का इस तरह से सिकुड़ना वैज्ञानिकों के पुराने अनुमानों से पूरे 5 गुना ज्यादा तेज है। और अब बात करते हैं उस रहस्यमयी मैग्नेटिक फील्ड की। जब मैसेंजर ने इसे करीब से परखा तो पता चला कि यह हमारी पृथ्वी की तरह बिल्कुल बीचों बीच और स्थिर नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ पोल की तरफ थोड़ा खिसका हुआ है। सूरज के इतने करीब होने की वजह से भयंकर सौर हवाएं लगातार इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर इसे तोड़ती मरोड़ती रहती हैं। ये लगातार चलने वाली खींचतान इस बात का पुख्ता सबूत है कि ग्रह का अंदरूनी हिस्सा आज भी पूरी तरह से जिंदा है। और ये डेटा बहुत ही शानदार ढंग से ये दर्शाता है कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है। अगर हम कोर के वॉल्यूम की तुलना करें तो पृथ्वी का कोर उसके कुल वॉल्यूम का सिर्फ 17% है। लेकिन जरा मरकरी को देखिए, इसका विशाल ठोस लोहे और तरल बाहरी परत वाला कोर इसके कुल वॉल्यूम का चौंका देने वाला 57% हिस्सा घेरता है। इतने छोटे से ग्रह के अंदर इस अजीबोगरीब और विशाल कोर का होना ही असल में इसके मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। अब मर्क्यूरी की एक और अनोखी खासियत पर गौर करते हैं। हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों के उलट मर्क्यूरी का कोई एक्सियल टिल्ट यानी अक्षीय झुकाव नहीं है। ये अंतरिक्ष में बिल्कुल एक लट्टू की तरह सीधा घूमता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स पर जो बहुत गहरे क्रेटर्स मौजूद हैं, उनके अंदर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती। वो हिस्से अरबों सालों से एक स्थायी, ना खत्म होने वाले अंधेरे में डूबे हुए हैं। और इसी घने अंधेरे में मैसेंजर ने वो खोज की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। नॉर्थ पोल की इन स्थायी परछाइयों की गहराइयों में जमे हुए पानी के विशाल भंडार मिले। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, सूरज के सबसे करीब मौजूद वो जगह जहां की गर्मी शीशे को पिघला दे, बिल्कुल उसी के बगल में प्राचीन बर्फ दबी हुई है। ये प्रकृति का कितना बड़ा और अविश्वसनीय विरोधाभास है। वैसे विज्ञान में एक जवाब हमेशा 10 नए सवाल लेकर आता है। सतह पर कुछ अजीब से हल्के रंग के गड्ढे देखे गए हैं जिन्हें हॉलो कहा जाता है। ये भूवैज्ञानिक विषमताएं हमारे पूरे सौरमंडल में और कहीं नहीं मिलती। एक बेहद दिलचस्प थ्योरी ये है कि ये गड्ढे मर्क्यूरी के प्राचीन नमी वाले अतीत में इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण से बने होंगे। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मर्क्यूरी शायद शुरुआत में सूरज के इतना करीब बना ही नहीं था। हो सकता है कि ये पृथ्वी के ज्यादा करीब बना हो और बाद में किसी अज्ञात वजह से सूरज की तरफ धकेल दिया गया हो। इन सारे रहस्यों को सुलझाने के लिए वाकई एक बहुत लंबी और मजबूत इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जरूरत है। इसी कड़ी में बेपी कोलंबो नाम का एक नया मिशन नवंबर 2026 में मर्क्यूरी पहुंचने वाला है। ये मिशन सिर्फ नया डेटा ही नहीं जुटाएगा, बल्कि उस आर्टिफिशियल क्रेटर का भी एनालिसिस करेगा जो मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट की जानबूझकर कराई गई हिंसक क्रैश लैंडिंग से बना था। इस ताज़ा क्रेटर को स्टडी करने से हमें इस ग्रह की सतह की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद मिलेगी। मर्क्यूरी को समझना सिर्फ किसी दूर के दुनिया को खोजना नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के भविष्य का आईना है। एक दिन जब हमारा सूरज बूढ़ा होकर फैलेगा तो वो मर्क्यूरी और वीनस दोनों को निगल जाएगा और तब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे करीब का ग्रह बन जाएगी, बिल्कुल उसी जगह जहां आज मर्क्यूरी है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है ना? जब पृथ्वी मर्क्यूरी की जगह ले लेगी तो भविष्य के अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को हमारी इस नीली दुनिया के क्या विशेष मिलेंगे? मर्क्यूरी सिर्फ एक झुलसी हुई चट्टान नहीं है, ये समय का वो आईना है जो हमें हमारे अपने अपरिहार्य और विनाशकारी भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है।
है।